हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण चौथा स्कंद 23वां और 24वां अध्याय। पृथु नृप तप हित विपिन को चले ईश्वरधार। त्रिया संग तप तपन करी गए परम हरिद्वार। इतनी कथा कहने के बाद पुनः मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, महाराज पृथु ने अपनी तीनों अवस्थाएं प्रजा की भलाई एवं यज्ञ आदि धर्म कर्मों में बिताई और उसी प्रकार उन्होंने अपनी चौथी अवस्था में वानप्रस्थ आश्रम धारण कर लिया। उस चौथी अवस्था में भी उन्होंने वन में परम कठोर तप किया। उनके संचित कर्मों के कारण तप में कोई प्रकार का विघ्न उपस्थित ना हुआ। हे विदुर, अब मैं महाराज पृथु के उग्र तप का वर्णन विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनिए। कुछ समय तक वे भगवत भजन करते हुए सुपक्का फलाहार करते रहे। पुनः कुछ समय तक उन्होंने सूखे वृक्षों के पत्ते चबाए। उसके बाद फिर केवल जल पान ही करते रहे और इसके पीछे वे केवल वायु का ही आहार कर परम तप करते रहे। उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों को वशीभूत कर लिया और प्राणायाम कर उन्होंने वायु का लेना भी रोक लिया। हे विदुर, राजा पृथु गर्मियों को तथा सर्दियों को सहन करने लगे और कृष्ण भगवान की आराधना करते हुए परम तप करने लगे। रानी अर्ची भी कृष्ण भजन में इतनी लीन हो गई कि उसे अपने शरीर का कोई भी अनुसंधान तक न रहा। वह ज्ञान द्वारा वैराग्य में लीन हो गई और उसने मन में हरि मूर्ति को बिठा लिया। हे विदुर, इस प्रकार तपस्या करते हुए वे दोनों हरि भगवान में लीन हो गए। राजा पृथु ने अपनी आत्मा को परमात्मा में मिला और ब्रह्म रूप होते हुए अपना अंतिम समय आने पर अपनी स्थूल देह त्याग दी। हे विदुर, राजा पृथु ने किस प्रकार से देह त्याग दी उसका वर्णन सुनाता हूँ। अपनी दोनों एड़ियां गुदा के छिद्र पर लगा ली। मूलाधार से धीरे धीरे वायु को खींचकर नाभि में स्थापित किया, फिर हृदय में, फिर छाती में, फिर गले में और फिर दोनों भौहों के मध्य में स्थापित किया और उस प्राण वायु को क्रमशः ब्रह्मांडों में लाकर सपरिहार हित उस वायु को वायु में एक रूप कर मिला लिया। देह के भाग को भूमि में, दैहिक तेज को तेज में मिला लिया तथा इंद्रिय छिद्रों को आकाश में, शरीर के रसांश अर्थात रक्त को जल में मिला दिया। इसी प्रकार पंच तत्वों के शरीर को पांच तत्वों में पृथक पृथक मिला लिया। जैसे शरीर का अस्थि आदि भाग पृथ्वी में, पानी, रस, रुधिर आदि भाग जल पानी में, तेज रूप आदि भाग अग्नि में, पील आदि भाग आकाश में, वायु रूप भाग वायु में और फिर वायु आकाश में मिल गई। इस प्रकार राजा पृथु के स्थूल देह की मृत्यु हो गई और जीवात्मा वैकुंठ धाम को चला गया। हे विदुर, राजा पृथु की रानी अर्ची नाम की सुकुमारी पति के देहांत के बाद विलाप करने लगी। वह तप के कारण दुबली तो हो चुकी थी, अतः रोती हुई मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। पुनः उस पतिव्रता ने पर्वत के शिखर पर अपने आप चिता लगाकर प्रथम तो स्नान किया, फिर पति को जल देकर स्वर्ग में स्थित देवताओं को नमस्कार करके अग्नि की तीन परिक्रमा कर पति को चिता में लिया और अग्नि के साथ साथ वह पति के चरणों को छूकर चिता में बैठ गई। तब हजारों देव पत्नियां प्रसन्न हुई
आकाश से पुष्प वर्षा करने लगी। देवियां कहने लगी आहा, यह वधू धन्य है, क्योंकि इसने अपने पति की परम सेवा की है। इस प्रकार फिर वे देवियां पृथु चरित्र को बखानने लगीं। रानी अर्ची अपने पति के साथ सती हो गई और परम गति को प्राप्त होती हुई पति के लोक को गई। जो इस चरित्र को भक्ति पूर्वक पढ़ता सुनता है वह भी राजा के सदृश गति प्राप्त करता है। इसको पढ़ने वाला ब्राह्मण ब्रह्म तेज प्राप्त करता है। क्षत्रिय चक्रवर्ती राजा होता है। वैश्य धन धान्य से पूर्ण होता है और शूद्रों के सब पाप दूर हो जाते हैं। संतानहीन को संतति लाभ होता है। इस कथा के सुनने से मूर्ख पुरुष भी बुद्धिमान हो जाता है। थोड़ा पढ़ा लिखा मनुष्य पंडित हो जाता है। स्त्री पति के सुख को निरंतर पाती है। युद्ध में यह कथा विजय कराती है और सभी इसके श्रोतागण इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 24वां अध्याय। पृथु नृप वंश परंपरा वर्णी भली प्रकार, वही सुतों का रुद्र से हुआ मिलन सुख सार। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर, समस्त भूमंडल पर पहले एक ही राजा पृथु ने राज्य किया। पुनः उनके पांचों पुत्रों ने दिशाओं के क्रम से अपना अपना आधिपत्य पृथ्वी पर जमाया, किंतु उन पांचों भाइयों का एक ही साथ प्रतिदिन भोजन हुआ करता था। उनमें परस्पर किसी प्रकार का वैर न था। जिस समय राजा इंद्र पृथु के अंतिम 100वें अश्वमेध यज्ञ में घोड़े को चुरा ले गए, तब राजा के पुत्र विजिताश्व ने उनको मारने से छोड़ दिया। इस प्रकार से इंद्र विजिताश्व पर प्रसन्न हो गए और फिर उन्होंने उसे अंतर्धान अदृश्य होने की विद्या सिखा दी। इसी कारण विजिताश्व का दूसरा नाम अंतर्धान भी हो गया। इनकी 2 पत्नियां थीं, एक का नाम शिखंडिनी तथा दूसरी का नाम नभस्वती था। राजा विजिताश्व ने शिखंडिनी से 3 पुत्र प्रकट किए, जो पिता के समान ही तेजस्वी थे। उन तीनों का नाम पावक, पवमान तथा शुचि था। ये तीनों अग्नि ही थे। इन्होंने वशिष्ठ ऋषि के शाप से मनुष्य योनि भोगने के लिए जन्म लिया था और शाप मुक्त होने पर पुनः ये अग्नि स्वरूप में ही हो गए। राजा की दूसरी नभस्वती नामक पत्नी से वीर हविर्धान नामक पुत्र हुआ। हे विदुर, राजा पृथु के बाद विजिताश्व ने कुछ साल तक पृथ्वी पर राज्य शासन किया और फिर उनको चित्त में संसार से वैराग्य प्राप्त हुआ और अपना जीवन शुभ कर्मों में व्यतीत करने लगे। उन्होंने भी अनेक श्री विष्णु याग कराए तथा अनेक प्रकार से सदैव ब्राह्मणों को प्रसन्न किया और अंत में वे ईश्वर में दत्तचित्त होकर योग आसन लगाकर वैकुंठ धाम को चले गए। हे विदुर, महाराज पृथु जी के दूसरे पौत्र हविर्धान की पत्नी हविर्धानी के गर्भ से 6 पुत्र पैदा हुए। उनके ये नाम थे वरिष्ठ, जय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य तथा जितव्रत। इन सबों में परम भाग्यवंत प्रजाधीश राजा वरिष्ठ थे। वे योग विद्या की मूर्ति थे, अतः उनका द्वितीय शुभ नाम प्राचीन वरिष्ठ भी हो गया। उनका विवाह समुद्र की बेटी शतद्रुति से हुआ। इनका विवाह कराने वाले श्री ब्रह्मा जी थे। शतद्रुति के 10 पुत्र हुए। वे 10 प्रचेता कहलाए गए। उन्होंने अपने पिताजी की आज्ञानुसार सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा से पहले तपस्या करनी चाहिए। उन्होंने सागर में प्रवेश कर अंदर ही 10,000 वर्ष तक श्री हरि भगवान का ध्यान कर परम तप किया। जाते समय मार्ग में उनकी श्री रुद्र भगवान से भेंट हुई। उन्होंने प्रचेताओं के इंद्रिय वशीकरण करने की उत्तम विधि बताई।
उसी प्रकार हरि आराधन आदि करने लगे। श्री विदुर जी कहने लगे, हे मुने, किस कारण से मार्ग में भगवान रुद्र मिले और उन्होंने प्रचेताओं को कैसी शिक्षा दी, सो आप मुझे स्पष्ट बताइए। मैत्रेय जी कहने लगे, हे महाभाग विदुर, अपने पिता प्राचीन बरहिष्द की आज्ञा लेकर दसों पुत्र विष्णु भगवान की आराधना करने के लिए जब पश्चिम दिशा की ओर चल दिए, तब आगे चलते हुए उनको एक निर्मल जल वाला सुंदर सरोवर मिला। फिर उन्होंने देखा कि सरोवर से निकलते हुए अपने गणों के साथ श्री रुद्र भगवान बाहर आ रहे हैं और उनके पीछे देवता गण भी उनके यश गान करते हुए चले आ रहे हैं। हे विदुर, फिर उन प्रचेताओं ने श्री शंकर जी को झुककर प्रणाम किया। श्री रुद्र भगवान उन पर प्रसन्न होते हुए तथा उपदेश देते हुए बोले, हे धर्मपरायण प्रचेता गणों, मैं जानता हूँ कि तुम दसों राजा प्राचीन बहिर के पुत्र हो। हे पुत्रों, तुम्हारा सदैव कल्याण हो और तुम्हारी जगत में कीर्ति बढ़े। सुनिए, भगवान वासुदेव की उपासना सदा कल्याणदायिनी एवं सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। तुम उनका ही आराधन करो। हे राजनंदनों, श्री वासुदेव स्तोत्र को शुद्ध मन से कहते हुए उनकी मूर्ति को नेत्रों में बिठाकर एवं एक चित्त होकर परम तप करो। तुम्हारी कामना सफल होगी। भगवान तुम्हें दर्शन देकर कृतार्थ करेंगे। हे विदुर, ऐसा कहकर श्री शंकर जी ने उनको श्री वासुदेव स्तोत्र कहकर सुनाया और फिर उनको आशीर्वाद देकर चले गए। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय।